हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी साथियों हाल फिलहाल में बीपीएससी का रिजल्ट जारी किया गया था, बीपीएससी 70वीं का। और उसमें जिस तरीके से देखिएगा, यूपी के या अदर स्टेट के अभ्यर्थी जिस तरीके से रिजल्ट लिए हैं, आप सभी अभ्यर्थियों को मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अदर स्टेट के अभ्यर्थी आपके यहाँ रिजल्ट लेके जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको अपने स्टडी को और अच्छे से करने की ज़रूरत है। अभी देखिएगा तो आप सभी के लिए, अगर आप बिहार से भी हैं, बाकी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को तो यहाँ पे मौका मिल ही रहा है, क्योंकि उनको यहाँ पे कैटेगरी का भी लाभ मिलेगा ओबीसी, एससी, एसटी को। लेकिन बिहार के अभ्यर्थी हैं तो आप जनरल से यहाँ पे फाइट कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे पोस्ट जैसे कि डीवाईएसपी का है, डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट एसडीएम का है और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, जिसकी टोटल वैकेंसी की बात करें तो 500 पदों पर ये वैकेंसी आ चुकी है। अब आपका सवाल होगा कि सर क्या ये वैकेंसी 500 ही नहीं रहेगी? तो नहीं, ऐसा नहीं। ये सीट आप यकीन मानिए एग्ज़ाम के पहले तक प्रीलिम्स के बिफोर प्रीलिम्स आपका ये 1000 के आस-पास ये वैकेंसी जाएगा। यानी कि यूपीपीसीएस में भी इस बार बहुत बढ़िया मौका है आप सभी के लिए, जो अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते हैं। तो आप किसी भी स्टेट से हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर यूपी छोड़ा करके किसी भी स्टेट से हैं तो जनरल से आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। अप्लाई का डेट, एग्ज़ाम का तिथि भी यहाँ पे आ चुकी है और देखिए अच्छा खासा आपको समय मिलने जा रहा है तैयारी के लिए, एक लंबा समय है एग्ज़ाम डेट के लिए, तो ऑल डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई का डेट देख लीजिए, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस, सामान्य और विशेष। तो यहाँ पे देखिएगा अप्लाई का जो डेट है 25 जून, तो आवेदन शुरू हो चुका है इसका। और लास्ट डेट जो रखा गया आपका वो 27 जुलाई 2026 को रखा गया है, तो 1 महीने का आपको समय दिया जा रहा है। और जो ऑनलाइन आपका देखिएगा आवेदन में सुधार करना है, उसके लिए अंतिम तिथि आपका 3 अगस्त का डेट रखा गया है, ठीक है? अंतिम तिथि। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है कि आजकल देखिएगा यूपीएससी की बात कर ले, बीपीएससी की बात कर ले और यूपीपीसीएस की बात कर ले। यहाँ पे आपको आवेदन करने से पहले जिस प्रकार से आपने बीपीएससी के लिए ओटीआर किया था, आपको भी यहाँ पे ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन देखिएगा तो इस वेबसाइट से otr.pariksha.nic.in पर जाकर के करना होगा। और देखिए ओटीआर में आप ये ध्यान देंगे, चूँकि कई लोग होता है ना कि लास्ट तक वेट करते हैं फॉर्म भरने के डेट का और लास्ट में फॉर्म भरने जाते हैं, तो कई बार सर्वर का इश्यू आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो ओटीआर होगा ना, वो 72 घंटे जो पूर्व ओटीआर किए रहेंगे, वही आवेदन करेंगे। यानी कि आप 27 का डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे, यानी जो 24 तक ओटीआर कर लेंगे, उसके पहले वही लोग अप्लाई यहाँ पे कर पाएँगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और बाकी यहाँ पे डिटेल्स आपको बता दें, यहाँ पे देखिएगा परीक्षा शुल्क की अगर हम लोग बात करें तो यूआर यानी कि यूपी के यूआर या किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं या ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी हैं और वहाँ के जो पिछड़ा वर्ग है उनको 100 रुपये का पेमेंट करना है। लेकिन 100 रुपये के साथ में आपको यहाँ पे 25 रुपया जो शुल्क है ना, वो आपको एक्स्ट्रा शुल्क यहाँ पे देना है। तो टोटल मिलाकर के 125 रुपये का आपको यहाँ पे पेमेंट करना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। अगर आप वहाँ के एससी जाति हैं, शेड्यूल कास्ट के, तो आपको 40 रुपया प्लस ऑनलाइन शुल्क यानी 65 रुपया। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को यहाँ पे देखिएगा पेमेंट नहीं करना है, लेकिन ऑनलाइन जो प्रक्रिया शुल्क है वो आपको 25 रुपए यहाँ पे देने होंगे, ठीक है? और भूतपूर्व सैनिक को देखिएगा तो इनको टोटल 65 रुपए का पेमेंट करना है और यहाँ पे बाकी दिया गया है। अब इसमें हम लोग रिक्तियों की बात करें साथियों, तो देखिएगा यहाँ पे जो पॉइंट आपका दिया गया है, रिक्तियों की संख्या, तो वर्तमान में यहाँ पे देख सकते हैं, वर्तमान में सम्मिलित राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के लिए सामान्य और विशेष परीक्षा 2026 हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 500 है। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। और देखिए ये रिकॉर्ड रहा है यूपीपीसीएस में कि एग्जाम आते आते आपका ये वैकेंसी बढ़ जाता है। तो अभी 500 आपको लग रहा है वैकेंसी की, ठीक है, फिर भी ठीक है आंकड़ा, क्योंकि सिविल सर्विसेज में 500 सीट अपने आप में मायने रखता है। लेकिन प्रीलिम्स तक ये सीटें 1000 होने की पूरी संभावना है। रिक्तियों की संख्या देखिए घट बढ़ सकती है, 9300 से 34,800 ग्रेड पे 4600, केवल नायब तहसीलदार ग्रेड पे 4200 से 15,600 39,100 ग्रेड पे रुपए 5400 तक के छठवें वेतन आयोग के अनुसार यहाँ पे जो सर्विसेज है, जिसमें आपका डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट हो गया, पुलिस उपाधीक्षक का हो गया, खंड विकास अधिकारी का हो गया, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी का, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य जिला
कमांडेंट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी, लेखाधिकारी, गणा निरीक्षक, सहायक चीनी आयुक्त, जिला गणा अधिकारी, अधीक्षक कारागार, प्रबंध लघु उद्योग प्रबंधक, विपणन, आर्थिक सर्वेक्षण, अधिशासी अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और सहजिला विद्यालय निरीक्षक, समकक्ष प्रशासनिक पद, सहायक आयुक्त प्रवर्तन, सहायक श्रम आयुक्त, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ लेबर हो गया, लेबर एंड इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, वरिष्ठ प्रवक्ता हो गया, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण डाइट हो गया, सहायक आयुक्त उद्योग हो गया, सांख्यिकी अधिकारी तो स्टैटिक्स ऑफिसर, सहायक लेखा अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी, ये सारे जो पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं ना, वो सारे के सारे नायब तहसीलदार, जिला बचत अधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, तो बीपीआर जो यहाँ पे डीपीआर हो गया, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, तो ये सारे पोस्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। कुछ पद यहाँ पे जैसे कि डीवाईएसपी की बात करें तो इसमें फिजिकल की आपकी मापदंड ली जाएगी, जैसे कि आपका केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अनरक्षित वर्ग नागरिकों के लिए कितना यहाँ पे ऊंचाई होनी चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर, और किसी भी कैटेगरी के हैं तो, और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर है। महिलाओं के लिए यहाँ पे देखिएगा तो 152 सेंटीमीटर है। चेस्ट यहाँ पे पुरुषों के लिए 84 और फुल आकर के 89 होगा, और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 79 और 84 होगा यहाँ पे चेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका जिला कमांडेंट होमगार्ड के लिए, यहाँ पे जो हाइट है आपका 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए, और महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और पुरुष अभ्यर्थी जो कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र से हैं, जनजाति हैं, उनको 160 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे चेस्ट का पैमाना वही है, अगेन यहाँ पे 84, और यहाँ पे भी आपका 89 दिया गया है। इसके अलावा जो आबकारी डिपार्टमेंट के देखिएगा अधीक्षक कारागार हेतु, तो ये आपका 167 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और यहाँ पे 147 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थियों के लिए। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो आयु सीमा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आयु जो सीमा है वो आपकी कब से कब काउंट की जाएगी, तो आपकी आयु सीमा 1 जुलाई 2026, तो ये जो कट ऑफ डेट का रखा गया है 1 जुलाई 2026 को कम से कम 21 वर्ष पूरी करनी चाहिए, और मैक्सिमम आपका देखिएगा तो 40 साल एज लिमिट। तो बिहार में कई लोग 37 के बाद जनरल है तो वो नहीं भर पाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग भर सकते हैं, 40 साल तक यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। और अच्छा, अब इसमें आपका सवाल होगा सर इसका सिलेबस वगैरह, तो देखिए सिलेबस हम लोग अलग से देखेंगे, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि यहाँ पे जो प्रीलिम्स होता है ना, तो इसमें 2 पेपर होता है। एक आपका जो 150 का सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, और दूसरा जो आपका एक तरीके से सीसेट बोल सकते हैं, जो सीसेट का पेपर, तो वो होता है। 2 पेपर का प्रीलिम्स होता है। हालाँकि यहाँ पे आपको केवल 30% स्कोर करना रहता है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके आधार पे आपका मेंस के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि जो 150 क्वेश्चन होता है, इसी के आधार पे 15 गुना अभ्यर्थियों को, 15 टाइम्स अभ्यर्थी आपके मेंस के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। और यहाँ से आपको जो सिलेक्ट होते हैं, जो मेंस लिखते हैं, उसमें से 3 टाइम्स अभ्यर्थियों को आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो सिलेबस हम लोग अलग से देखेंगे। और रही बात सीटों की ब्रेकआउट की, तो देखिए अभी ब्रेकआउट जो है सीट का, वो नहीं दिया गया है, और ब्रेकआउट जैसे ही दिया जाएगा तो उसमें आपको डीवाईएसपी के टोटल सीट, एसडीएम के टोटल सीट, बाकी अन्य पोस्ट के सीटें की जानकारी सभी हासिल हो जाएंगी। और कुछ पोस्ट के लिए इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन, जैसे कि ये आपका डीवाईएसपी हो गया, एसडीएम हो गया, नायब तहसीलदार हो गई, ये सबके लिए आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा एग्जाम डेट की हम लोग बात करें तो देखिए साथियों, इसका एग्जाम डेट हम बता दें आपको कि 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को आपका इसका एग्जाम डेट है प्रीलिम्स के लिए। तो आपके पास अच्छा खासा समय है, यानी कि पूरे अभी देखें तो अभी भी आपके पास लगभग 5 महीने आपके समय हैं, ठीक है, 5 मंथ्स आपके पास समय है। तो एक बढ़िया समय है आपके लिए तैयारी करने के लिए। तो इस फॉर्म को हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि ज़रूर आप फॉर्म भरिए, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे कुछ स्पेशल डिग्री वाले पोस्ट हैं, जैसे कि प्रधानाचार्य, तो इसमें अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे श्रम प्रवर्तन अधिकारी, तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र स्नातक या विधि के साथ, तो ये एलिजिबल होंगे इसमें। सहायक श्रम आयुक्त, तो यहाँ भी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, श्रम, विधि। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तो प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान, बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो कुछ यहाँ पे स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले जो पोस्ट है, इनका अलग से यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे दिया गया है। बाकी सारी पोस्टें आपकी सामान्य स्नातक वाली होगी। जैसे सीडीपीओ की बात करें यहाँ पे, तो सीडीपीओ यहाँ पे देखिएगा तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाज तथा सामान्य शास्त्र विज्ञान में आपका स्नातक उपलब्धि होनी चाहिए। तो ये आपका देखिएगा यहाँ पे दिया गया है डिटेल्स। बाकी बहुत जल्द हम लोग इसका ब्रेकआउट शेयर करेंगे, किस पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी हैं और इसका डिटेल सिलेबस। बाकी आपका इस पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं।